लखनऊ के लोकबंधु राजनारायण कंबाइंड हॉस्पिटल एलडीए कॉलोनी स्थित मरीजों के लिए विशेष स्थान। आइए आपको रूबरू कराते हैं हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं से। लखनऊ के कृष्णनगर स्थित लोकबंधु हॉस्पिटल में वर्तमान में 300 बेड हैं। लगभग सभी तरह के जांच, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी होते हैं। रोजाना 2000 मरीज आते हैं जिन्हें इलाज मिलता है। अस्पताल की सुविधाओं को लेकर हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने लोकबंधु हॉस्पिटल के डायरेक्टर संगीता गुप्ता से की खास बातचीत। मेडिकल को लेके सरकार गंभीर है। कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल है उसमें तमाम फैसिलिटी दी जा रही है और ऐसे सरकारी तमाम हॉस्पिटल हैं जिसमें जो असुविधा पहले होती थी अब वो सुविधाएं मिल रही मरीज को। हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोकबंधु हॉस्पिटल में डायरेक्टर संगीता गुप्ता जी से बातचीत करेंगे कि हमारा जो ये हॉस्पिटल है लोकबंधु, इसमें मरीजों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और किन किन बीमारियों का विशेष इलाज है यहाँ पे। जी धन्यवाद। सरकार गंभीर है जी सर, कहना चाहेंगे किस तरह की? मैं इसके लिए कहना चाहूँगी लोकबंधु अस्पताल लखनऊ में एक बहुत ही विशिष्ट अपना स्थान रखता है और यहाँ पर हमारा 300 बेड का अस्पताल है जिसमें कि हम करीब सभी डिपार्टमेंट में हमारे पास डॉक्टर्स उपलब्ध हैं और सभी तरह की, जैसे कि मेडिसिन है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक्स है, स्किन है, सभी तरह की हम सेवाएँ दे पा रहे हैं। रेडियोलॉजी से संबंधित अगर बात करें तो हमारे पास एक्सरे मशीन्स, अल्ट्रासाउंड एंड साथ साथ सिटी स्कैन की सुविधा भी मरीजों के लिए उपलब्ध है। मरीज के लिए लखनऊ रोटरी क्लब ट्रांस गोमती नगर द्वारा आई ब्रेस्ट मैमोग्राफी मशीन भी लोकबंधु अस्पताल लखनऊ को दान की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी लगातार मेडिकल को लेकर गंभीर हैं। कई हॉस्पिटल में उन्होंने छापा भी मारा। डॉक्टर वहाँ जान नदारत रहते थे, वहाँ डॉक्टर पहुँचने लगे हैं। कहीं ना कहीं जो अभी भी एक समस्या नज़र आती है कि मरीजों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है, कारण डॉक्टर ना होना। उसके लिए क्या कहना चाहिए? ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाता है कि डॉक्टर अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। डॉक्टर समय से आते हैं और मरीजों को भी ठीक से देखा जा रहा है। सभी तरह की अस्पतालों में सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं तथा सभी तरह की जांचें यहाँ पर लोकबंधु में हो पा रही हैं। किन किन बीमारियों का विशेष इलाज यहाँ पे है? विशेष के बारे में बात करें तो मेडिसिन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड पेशेंट्स हो गए या आजकल जैसे मौसम है तो उसमें गर्मी से संबंधित जो भी पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास डायरिया है, लूज मोशंस है या बच्चे, हमारे पास 12 बेड की एसएनसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। आपको बता दें, जब सूचना इंडिया की टीम ने हॉस्पिटल का जायजा लेने के बाद हमारे संवाददाता ने डायरेक्टर संगीता गुप्ता से हॉस्पिटल की जानकारी ली। उन्होंने कहा हमारा हॉस्पिटल अच्छा चलता है। यहाँ एनटी और आई डिपार्टमेंट है, यहाँ फिजिशियन और सर्जन भी है, यहाँ एलोपैथिक आयुर्वेदिक भी उपलब्ध है। हर तरह की खून की भी जाँच यहाँ होती है और प्रत्येक प्रकार के इलाज लोकबंधु अस्पताल में होते हैं। महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था बताई जाती है। तो कितने बेड यहाँ महिलाओं के लिए अवेलेबल है और कितने डॉक्टर वहाँ पे? महिलाओं से संबंधित अगर बात करें तो 40 बेड हमारे पास महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें कि हम नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन और साथ साथ जो बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन होते हैं, सभी तरह की सुविधाएं हमारे डॉक्टर्स दे रहे हैं। कितने मरीज यहाँ एक दिन में आ जाते हैं? दिन में कम से कम अगर गायनी की बात करें तो कम से 300 से 400 पेशेंट्स की ओपीडी सिर्फ गायनी पेशेंट्स की ही होती है। मैम, आज कुछ संस्था द्वारा मशीन डोनेट की गई, किस तरह की मशीन होगी और किस संस्था द्वारा डोनेट की गई है? आज हमारे लोकबंधु अस्पताल में आई ब्रेस्ट एग्ज़ाम एक मशीन होती है, ये रोटरी क्लब के सहयोग से हम लोगों को दी गई है। इससे हमें ये होगा कि जितने भी पेशेंट्स जैसे होते हैं, महिलाएं होती हैं जो ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी जो कि दूसरे स्थान पर आती है और बहुत सी महिलाएं इस बारे में नहीं जान पाती कि उनको कब ये बीमारी एडवांस स्टेज पर पहुंच जाती है। मशीन की सहायता से ये होगा कि हम अर्ली स्टेज पर पेशेंट्स की स्क्रीनिंग कर पाएंगे, जिससे कि उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू हो सकेगा। मैं इससे पहले भी जो है यहाँ पे जो डायरेक्टर रहे हैं उन्होंने एक समस्या बताई थी कि वो यहाँ पे जो डॉक्टर की कुछ कमियाँ हैं और कुछ बेड बढ़ाने हैं, उसको लेके प्रोसेस चल रहा था। क्या कुछ प्रोग्रेस होती है?
उसके बारे में निरंतर प्रयास जारी है। हम लोग हमेशा, हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे पास हर स्पेशलिटी के अधिक से अधिक डॉक्टर्स उपलब्ध हैं और हम मरीज़ों की सेवा कर सकें। मैम, अभी हाल ही में यहाँ पे आग लगी थी, कुछ आईसीयू बेड वगैरह जल गए थे, जो अभी तक वो वार्ड कंप्लीट नहीं हो पाया है। क्या जानकारी आपके पास में है? नहीं, उसके बारे में यहाँ से लेटर चला गया तो शासन स्तर से भी हमारे पास अनुमोदन आ चुका है। संस्थाएं जिनको जो नामित किया गया है वो आकर यहाँ पर इंस्पेक्शन भी कर चुकी हैं और मैं समझती हूँ बहुत ही जल्दी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मरीज अगर यहाँ पे आता है तो उसको किस तरह से इलाज मिलता है, कैसे वो पर्चा बनवाए, किस तरह से वो यहाँ पे? यहाँ पर पर्चे संबंधी जितने भी हैं, हमको, हमारी कोशिश ये रहती है कि सभी मरीज ऑनलाइन पर्चा बनवाएं। ये लोक बंधु अस्पताल ई हॉस्पिटल सर्विसेज भी दे रहा है, जिसमें कि हॉस्पिटल में पर्चे जो हैं वो ऑनलाइन विधि से बन पा रहे हैं। यहाँ जो जांचें होती थी, क्या सभी तरह की जांचें यहाँ हो पा रही इस समय? करीब करीब सभी तरह की जाँचें यहाँ हो रही। तो आपकी संगीता गुप्ता जी, इनसे साफ तौर से मेरी बात हुई। इनका साफ तौर से कहना कि हर तरीके की बीमारी का यहाँ इलाज है और बेड की जो समस्या है उसके लिए शासन में गया हुआ है और जो भी यहाँ पे मरीज आता है उसको प्रॉपर इलाज मिलता है। कैमरामैन अशोक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।